हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सपना स्टडी जोन। जैसा कि इस चैनल के माध्यम से हम सीटेट 2022 की तैयारी शुरू कर चुके हैं और इस तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी पेडागॉजी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक के प्रश्न उत्तर। और आज का हमारा टॉपिक है भाषा अधिगम एवं भाषा अर्जन, यानी भाषा का हम अधिगम कैसे करते हैं और हम भाषा को अर्जित कैसे करते हैं। ये दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। तो सिर्फ प्रश्नोत्तरों के माध्यम से हम समझेंगे कि भाषा का अधिगम क्या है और भाषा का अर्जन क्या है, क्योंकि ये टॉपिक इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए सीटेट के लिए, क्योंकि सिर्फ इसी टॉपिक से आपसे हर वर्ष सीटेट में 3 से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर एक छोटी सी वीडियो को देखने से आपके 3 से 4 नंबर आगामी परीक्षा के लिए पक्के हो जाते हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको हेल्प करने वाला है आगामी सीटेट की परीक्षा में। तो देखते हैं आगे और बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप सीटेट में लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 दोनों में से किसी में भी हिंदी को सेलेक्ट करने वाले हैं, तो ये दोनों ही लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों के लिए ही ये वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने हम पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जब हम किसी भाषा को सीखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान ज़रूरी होता है, भाषा का समृद्ध परिवेश ज़रूरी होता है, संचार माध्यमों का प्रयोग ज़रूरी है, या अभिभावकों का साक्षर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भाषा को सीखने के लिए जब हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है भाषा का समृद्ध परिवेश। यानी जहाँ पे हमें परिवेश समृद्ध मिलेगा या भाषा सीखने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलेंगे और एक समृद्ध परिवेश हमें मिलेगा, वहाँ पे बच्चा या कोई भी भाषा को बहुत अच्छे तरीके से सीख सकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने को। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है। अब बच्चों का जो सामाजिक विकास होता है उसमें समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और समाज और संस्कृति की बात कौन करते हैं, तो समाज और संस्कृति ये शब्द कहीं पे भी आपके आ जाएं तो आंख बंद करके आपको लगा के आ जाना है आंसर वाइगोत्स्की, क्योंकि वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चों का जो भाषाई विकास होता है, बच्चे समाज में रह के संस्कृति में रह के अपनी जो भाषा है लैंग्वेज है उसको डेवलप करते हैं, उसको सीखते हैं। तो कहीं पे भी, क्योंकि इनकी जो थ्योरी है वो सोशल कल्चरल थ्योरी है और कहीं पे भी समाज और संस्कृति की अगर बात की जाती है तो वहाँ पे आप वाइगोत्स्की को ज़रूर टिक करके आएंगे। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है, भाषा अर्जन। अब भाषा अर्जन क्या है। शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है। ऑप्शन बी, भाषा की कक्षा में ही संभव है। ऑप्शन सी, सहज स्वाभाविक होता है, या ऑप्शन डी, प्रयासपूर्ण होता है। तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो भाषा का अर्जन होता है वो क्या होता है, शिक्षक की उपस्थिति की मांग करता है, नहीं। भाषा की कक्षा में ही संभव है, नहीं, ऐसा नहीं है। सहज स्वाभाविक होता है, तो जी नहीं, सहज स्वाभाविक तो अधिगम होता है जब हम भाषा का अधिगम करते हैं। तो जब हम भाषा का अर्जन कर रहे होते हैं तो वो प्रयासपूर्ण होता है, हम उसमें प्रयास करते हैं, है ना, हमें उसमें एफर्ट डालना पड़ता है, हमें व्याकरण के नियम सीखने पड़ते हैं और प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, है ना, ये सेंटेंस कैसे बोले जाते हैं इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो जो भाषा अर्जन होता है वो प्रयासपूर्ण होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5वें प्रश्न को। 5वां प्रश्न आपके सामने है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है। सबसे कम महत्वपूर्ण ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है, जब आप एज अ टीचर भाषा मतलब आप एज अ टीचर नहीं, आप मतलब भाषा सीख रहे हैं या फिर आप एज अ टीचर बच्चों को सिखा रहे हैं। तो सबसे कम महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है भाषा का आकलन, ऑप्शन बी
भाषा शिक्षण की पद्धति, ऑप्शन सी भाषा का परिवेश या भाषा की पाठ्यपुस्तक। तो देखेंगे भाषा का आकलन भी ज़रूरी है, भाई बच्चे ने कितना सीखा या हमने कितना सीखा है ना, उसका आकलन करना भी ज़रूरी है। शिक्षण पद्धति भी महत्वपूर्ण है। भाषा का परिवेश तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे, लेकिन भाषा की पाठ्यपुस्तक हमसे सबसे कम महत्वपूर्ण पॉइंट पूछा है, तो सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाएगा आपका भाषा की पाठ्यपुस्तक, है ना। भाषा की पाठ्यपुस्तक सबसे कम महत्वपूर्ण यहाँ पे इन ऑप्शंस में से है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते, प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, ध्यान देंगे यहाँ पे कि अगर कोई आपसे कहे कि आप कैसे हैं, कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हैं, तो क्या इस सेंटेंस को आप कैसे, क्या आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसे लिख सकते हैं, आप कैसे हैं। सेम सेंटेंस क्या आप संस्कृत में लिख सकते हैं? तो जी हाँ लिख सकते हैं। पंजाबी में लिख सकते हैं, मलयालम में लिख सकते हैं, है ना। तो हर लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा है कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? अभी अभी हमने देखा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह बहुत हद तक संभव है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ यह बहुत हद तक संभव है कि हम किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। हर भाषा की अपनी लिपि होती है, ऐसा नहीं होता है। भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध होता है, ऐसा भी नहीं होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो प्रश्न संख्या 7 कहता है भाषा सभी विषयों के डैश में है। भाई भाषा सभी विषयों के किस में है? तो केंद्र में है। भाषा सभी विषयों के केंद्र में है, तो यहाँ पे क्या आएगा? केंद्र। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है। हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए क्या अनिवार्य है, क्या ज़रूरी है? ऑप्शन ए भाषा की पाठ्यपुस्तक की उपलब्धता, तो जी नहीं, पाठ्यपुस्तक की उपलब्धता भाषा को सिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन बी समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, तो बिल्कुल सही बात है कि जब तक भाषा का जो परिवेश है वो समृद्ध नहीं होगा तब तक भाषा सीखना या सिखाना बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं हो सकता। हिंदी भाषा के लिखित परीक्षा नहीं, भाषा में दृश्य श्रव्य सामग्री की उपलब्धता, जो जी नहीं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।